चलो जी, तो बता रहा हूँ कि प्रोग्राम काउंटर जो आपके पास होगा, वो प्रोग्राम काउंटर आपका एक काम करेगा कि जो हमारे पास मल्टीपल लोकेशंस हैं उनके पास आपकी सपोज कीजिएगा कि इंस्ट्रक्शन सेव हैं। ये इंस्ट्रक्शन नंबर 1 हो गई, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 2 हो गई, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 हो गई। और प्रोग्राम काउंटर का भी यही काम है कि वन बाय वन इन लोकेशंस को जो है वो रीड करते हुए चला जाएगा। पहले इस लोकेशन का डेटा देगा, जब तक प्रोसेसर इस लोकेशन की इंस्ट्रक्शन को आईआर से लेकर के एग्जीक्यूट करेगा तब तक प्रोग्राम काउंटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पीसी विल बी इंक्रीमेंटेड विद 1। और विद 1 से इंक्रीमेंटेड होने का मतलब होगा कि वो अगली मेमोरी लोकेशन पर आ जाएगा। तो प्रोग्रामर जो आपके पास जो कोई भी प्रोग्रामर जो एग्जीक्यूट होगा विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम काउंटर, वो आपके पास 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन उसके अंदर जो है एग्जीक्यूट होते हुए चली जाएगी। सीक्वेंस से ये चलता हुआ चला जाएगा। नाउ जब तक कि इसके अंदर कोई इंटरप्शन जनरेट नहीं हो रहा, जब तक कि इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। जैसे कि मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई है कि एक हमने रीसेट पिन इसके अंदर पढ़ लिया। सपोज करो कि रीसेट पिन जो है हमारा एक्टिव लो था, उसको उस पिन को अगर 0 मिल गया तो वो पिन क्या करेगा कि जो पीसी के कंटेंट होंगे, पीसी क्या कर रहा है जी, पीसी के जो कंटेंट होते हैं वो हर किसी इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर, हर किसी सॉरी मशीन साइकिल के अंदर 1 का इंक्रीमेंटेड उसके अंदर हो जाता है। फिर आपका जो पीसी होगा, पीसी प्लस 1 हुआ, नया नया जो होगा उसके साथ में फिर से पीसी 1 प्लस 1 हो जाएगा। 1 का इंक्रीमेंट होता चला जाता है। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आपने अगर रीसेट पिन को लो कर दिया तो रीसेट पिन को लो होने से मतलब क्या होगा कि जैसे ही ये कोई पिन के ऊपर लो आएगा तो पीसी के जो कंटेंट होंगे अब वो सारे के सारे 0000 हो जाएंगे। 16 बिट का रजिस्टर है, 16 बिट के रजिस्टर के अंदर 4 डिजिट हेक्साडेसिमल की आएंगी, यानी कि उसकी सारी डिजिट 0 हो जाएंगी। यही मतलब होता है कि प्रोसेसर को हमने रीसेट कर दिया, यानी कि रीसेट प्रोसेसर के और किसी पर्टिकुलर पार्ट को या रजिस्टर को नहीं किया जाता, बल्कि उसके प्रोग्राम काउंटर को 0 कर दिया। प्रोग्राम काउंटर को 0 करने से मतलब क्या कर दिया कि प्रोग्राम काउंटर आपका 1 बाय 1 मेमोरी इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हुए जा रहा था और एक एक इंस्ट्रक्शन को रीड करते हुए जा रहा था। इंस्ट्रक्शन आपके प्रोसेसर के अंदर एग्जीक्यूट होते हुए जा रही थी, तो आपने रीसेट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम काउंटर जो आपका काम करा रहा था पूरे के पूरे प्रोसेसर को, और कह दीजिएगा कि जो 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस कर रहा था उन सबको उसने 0 बना दिया। 0 बनाने का मतलब कि रीसेट हो गया भाई, आपके पास जो डेटा था पीसी का वो सब चला गया, वो 0 हो गया। फिर से इनिशियली वो 0 से स्टार्ट करेगा। अब जिस भी लोकेशन से आपको फिर से आपका प्रोग्राम उठाना होगा वो लोकेशन का एड्रेस आप पीसी को दे दीजिएगा, वो फिर से 1 बाय 1 को काउंट करता चला जाएगा। तो ये तो रीसेट का फंडा हुआ। मैं बता रहा हूँ कि प्रोग्राम काउंटर आपका कंटिन्यू वर्क करता हुआ चला जाएगा जब तक कि आप उसको कोई अपनी तरफ से ही उसको चेंज ना कर दोगे, जैसे कि रीसेट कर दिया। अब इसको चेंज करने का एक फंडामेंटल और हमारे पास आएगा, दैट इज कॉल्ड द इंटरप्शन। इंटरप्शन अगर जर्नली आप समझो तो इंटरप्ट का मतलब होता है कि डिस्टर्ब कर देना, मेन लाइन से आपको मेन पर्पज से भटका देना, हटा देना, वो इंटरप्शन हो गया। तो उसी चीज से, उसी नाम से, उसी प्रोसेस से ये बना हुआ है इंटरप्ट। प्रोग्राम प्रोसेसर के अंदर भी क्या कहता है कि वो प्रोसेसर का जो प्रोग्राम काउंटर है उसका तो भाई अपना अलग फंडामेंटल है कि वो तो 1 बाय 1 काउंटिंग करता ही चला जाएगा। आप अगर उसको डिस्टर्ब कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसको इंटरप्ट कर रहे हो, कुछ उसके अंदर अगर चेंज करना चाह रहे हो तो वो उसका इंटरप्शन हो जाएगा। आप उसे इंटरप्ट कर रहे हो अपने पाथ से। इंटरप्शन जनरेट कैसे होगा, सपोज करो कि आपके पास जो है प्रोग्राम काउंटर 1 बाय 1 काउंट करते हुए जा रहा है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होती हुई जा रही है। आपने प्रोग्राम काउंटर को यहाँ पे आकर के इंटरप्ट कर दिया। अब इंटरप्ट कैसे होगा, इंटरप्ट करने के हमारे पास दो फंडामेंटल होंगे। इंटरप्शन आपका सॉफ्टवेयर से भी जनरेट हो सकता है और इंटरप्शन आपका हार्डवेयर से भी जनरेट हो सकता है। मैं इसके बारे में शॉर्ट में बता दूं कि सॉफ्टवेयर जो इंटरप्ट होंगे, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट वो होंगे विच इंटरप्ट्स आर जनरेटेड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। के आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन ही ऐसी आई जिसने प्रोग्राम काउंटर को एग्जीक्यूट करने के बाद, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद उसने प्रोग्राम काउंटर को डिस्टर्ब कर दिया, उसके कंट्रोल को, प्रोसेसर के कंट्रोल को कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। जैसे कि मैं इंस्ट्रक्शन अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं, बिना इंस्ट्रक्शन के एक चीज़ मैं बता दूं। सपोज करो कि प्रोग्राम काउंटर आपका जो है वर्क कर रहा है, तो इस तरह से वर्क करते हुए जा रहा है, वो लोकेशन नंबर 5 पे है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि लोकेशन नंबर 5 पे है, तो यहाँ पे लोकेशन नंबर 5 पे कोई इंस्ट्रक्शन रखी हुई मिलेगी आपको जो प्रोसेसर को कहेगी कि प्रोग्राम काउंटर का कंट्रोल आप ट्रांसफ़र कर दीजिएगा लोकेशन नंबर 10 पे। तो क्या था,
प्रोग्राम काउंटर का तो फंडामेंटल ये होना चाहिए था कि लोकेशन नंबर 5 को एग्जीक्यूट करके उसको 6 पे आना चाहिए था, लेकिन जैसे ही 5 के ऊपर गया तो 5 के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन रखी हुई थी जिसने उसको इंस्ट्रक्ट किया, जिसने उसको संकेत दिया कि भाई अब आपको 6 पे ना जा करके कहाँ पे जाना है, आपको 10 के ऊपर जाना है। इसका मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको, लाइक कि हम किसी क्लासरूम के अंदर क्लास ले रहे हैं, 202 रूम के अंदर हम क्लास ले रहे हैं। वहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि हम नॉर्मली क्लास लेते जा रहे थे, अपने टॉपिक वाइज सारे के सारे टॉपिक को स्टडी करते हुए जा रहे थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि किसी हायर अथॉरिटी का हमारे पास कॉल आया, किसी पीएन को, ऑफिस बॉय को उन्होंने बुलाने भेजा कि भाई उन टीचर्स को बुला करके आप लेके आइए। तो पहला फंडामेंटल तो ये है कि जब हमें बुलाया गया तो हम डिस्टर्ब हो गए, हम इंटरप्ट हो गए। जो हम टॉपिक कर रहे थे, जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, जो स्टडी कर रहे थे, वो हमारा डिस्टर्ब हो गया, इंटरप्ट हो गया, उसको हमें रोक देना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। दैट मीन्स लाइक कि प्रोग्रामर का प्रोग्राम काउंटर का सॉरी जो प्रोग्राम काउंटर का जो काउंटिंग था वो इंटरप्ट हो गया, डिस्टर्ब हो गया, पहली चीज। अब वो ऑफिस बॉय जो हमें बुलाने के लिए आया है, अब वो बहुत सारी चीजें हो सकती है, हमें कहे क्या कहेगा, हमें ये कहेगा कि आपको रूम नंबर स्टाफ रूम में बुलाया गया है, भाई एचओडी साहब ने बुलाया, स्टाफ रूम में बुलाया। तो हमारा पर्पज क्या था जी, हमारा पर्पज तो ये था कि 202 में हम क्लास ले रहे थे और क्लास खत्म होने के बाद इसके सारे टॉपिक डिस्कस करने थे, और ये क्लास खत्म होने के बाद हमें 203 में नेक्स्ट क्लास लेने के लिए जाना था। लेकिन किसी हायर अथॉरिटी की कॉल ने हमें क्या किया कि 202 के काम को भी बीच में छुड़वा दिया, और जो अगले अगले रूम में हमें जाना था 203 को, उसको भी छुड़वा दिया। हमें तो सीधे यहाँ से कहाँ बुला लिया गया जी, स्टाफ रूम में बुला लिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टाफ रूम में हमें एक लोकेशन दे दी गई, यहीं पे बता दिया गया कि यू हैव टू बी गो ऑन स्टाफ रूम फॉर सम इमरजेंसी। तो क्या हुआ कि ये काम भी बीच में छूट गया और अगला काम भी बीच में छूट गया। हमें क्या, पहले स्टाफ रूम में हम जाएंगे, स्टाफ रूम में जाएंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जो भी हमें काम बताया जाएगा, जो इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, उस काम को हम पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद क्या होगा, वही स्टेप बाय स्टेप उसको भी फॉलो किया जाएगा, और जब ये काम पूरा हो जाएगा, इस काम को फिनिश करके हम फिर से अपनी क्लास के ऊपर आएंगे। सेम यही प्रोसेस आपके प्रोग्राम काउंटर का है कि प्रोग्राम काउंटर को आप एक लेक्चरर ले लीजिएगा, और वो क्या कर रहा है कि टॉपिक वाइज, जैसे टॉपिक की हम बात कर रहे हैं कि लोकेशन को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करते हुए वो जा रहा है। तो जैसे ही वो लोकेशन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसको एक इंटरप्शन मिलेगा, इंटरप्शन मिलने के बाद उसको कहा जाएगा यू हैव टू बी गो ऑन दैट पर्टिकुलर लोकेशन। उसको उसके रास्ते से, उसके काम से डिस्टर्ब करके वो कह देगा कि भाई आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जाना है और वहाँ पे आपको कोई वर्क करना है। वर्क क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर का फिर से वर्क होगा कि लोकेशन 10 पे गया तो फिर से वो क्या करेगा, फिर से उसका काम तो यही हो गया कि 10 पे एक बार सेट हो गया, फिर 11 पे, फिर 12 पे, फिर 13 पे, 1 बाय 1 फिर से काउंटिंग करनी स्टार्ट कर देगा। उसको तो जहाँ से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था प्रोग्राम काउंटर का, वो तो छोटा बच्चा है, उसे आप कह दो कि भाई काउंटिंग स्टार्ट करो 50 से, तो वो 51, 52, 53 ये स्टार्ट कर देगा। आप कहोगे नहीं 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 रुकिए भाई रुकिए, इंटरप्ट कर दिया बीच में उसको। अब आप कहोगे कि आपको 100 से काउंट करना है, तो वो क्या करेगा 100, 101, 102। आप कहोगे नहीं 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 रुकिए रुकिए, आपको 23 से काउंट करना है, तो वो कहेगा ठीक है जी 23 से 24, 25। तो प्रोग्राम काउंटर तो ऐसा है कि जो भी आप इसको एड्रेस दे दोगे, ये तो वहीं से स्टार्ट होकर 1111 का इंक्रीमेंट करते हुए अपने काम को स्टार्ट कर देगा। इसको किसी रजिस्टर से कोई मतलब नहीं, इसको प्रोसेसर से कोई मतलब नहीं, बस इसके इनपुट में आपको क्लॉक साइकिल मिलनी चाहिए। जो क्लॉक साइकिल आपके पास प्रोसेसर की होती है, वो क्लॉक साइकिल मिली, और उसकी हर क्लॉक साइकिल पे ट्रिगरिंग करके ये अपनी काउंटिंग को इंक्रीज करता चला जाएगा। तो प्रोग्राम काउंटर को आपने लोकेशन नंबर 10 पे भेज दिया फॉर एग्जांपल, वो 10 से फिर काउंट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे वो अपना सीक्वेंस बना लेगा फिर से। अब क्या होगा कि यहाँ का, जैसे मैंने बताया कि स्टाफ रूम का काम कभी तो खत्म होगा, तो जैसे ही इसका यहाँ पे ये काम खत्म हुआ, तो वो फिर से उसको एक इंस्ट्रक्शन दे दी जाएगी कि वापसी आपको लोकेशन नंबर 6 पे जाना है, या यहीं पे कंटिन्यू रहना है, या किसी अनदर लोकेशन पे जाना है। तो ये वर्क जो है कौन सा, ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट से जनरेट होगा। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कब आएगा आपका, व्हेन एनी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूट एंड ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ प्रोसेसर फॉर अ न्यू लोकेशन। इस लोकेशन से इस लोकेशन के ऊपर इंस्ट्रक्शन रखी है, नंबर इसका आना था, लेकिन इंस्ट्रक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट हुई, इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम काउंटर का कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया, इस लोकेशन के बजाय उसको कहीं और भेज दिया। दैट इज द फंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ऐसे ही आपका हार्डवेयर इंटरप्ट का होगा कि प्रोग्रामर तो अपना जो है प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करते हुए जा रहा है, प्रोसेसर कोई हार्डवेयर से आपकी इंटरप्ट जनरेट हुई, और हार्डवेयर से इंटरप्ट जनरेट होने के बाद उसने क्या किया कि
उसका प्रोसेसर का कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया कि भाई आपको अब अगली लोकेशन पे ना जा करके, जो आपका मेन पर्पज है, आपका यही काम है कि वन बाय वन अगली पे पहुंच जाओगे, बट आपको अगली पे नहीं जाना, आपको वहां से किसी दूसरी लोकेशन पे आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है जी। प्रैक्टिकली इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, हालांकि उससे बिल्कुल आप मत जोड़िएगा, कि जैसे आप सपोज करो कि किसी वर्ड के ऊपर काम कर रहे हो और आप जो है टाइपिंग कर रहे हो वर्ड के ऊपर, तो आप टाइप करते जा रहे हो लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन आपके पास टाइपिंग होती जा रही है। किसी बंदे ने आगे आपके यूपीएस के अंदर जो है या आपके सिस्टम के अंदर पेन ड्राइव लगा दिया, तो आपने देखा होगा कि एक विंडो का पॉपअप बन के आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। उसका मतलब क्या हुआ कि आप काम तो कर रहे थे वर्ड के ऊपर, सारा काम चलाते हुए जा रहे थे, लेकिन एक हार्डवेयर आपके पास ऐसा आया कि उस हार्डवेयर ने आपके इस वर्क को इंटरप्ट कर दिया और प्रियोरिटी अपने आप को दे दी कि भाई पहले मेरा अरेंजमेंट कीजिए, या तो मुझे डिसेबल कर दीजिए, मुझे मिनिमाइज कीजिए, या मुझे ओपन कीजिएगा, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू बी वर्क योर मेन वर्क। आप अपने मेन काम को तब कर सकते हो। तो इस हालांकि ये बिल्कुल उससे मत जोड़िएगा, लेकिन लाइक दिस हार्डवेयर आपके इंटरप्ट इस तरह जनरेट होंगे। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो टाइप के आपके इंटरप्ट होंगे, और इंटरप्शन का मतलब बस एक यही हो गया कि आपको अपने मेन वर्क पर्पज से, आपको अपने मेन काम से भटका दिया जाएगा। और यहाँ पे प्रोसेसर की बात चल रही है, तो प्रोसेसर का जो मेन काम है वो है प्रोग्राम काउंटर का इंक्रीमेंट। तो उसको डिस्टर्ब कर दिया जाएगा उस प्रोग्राम काउंटर के फंक्शन से कि भाई आप वन बाय वन का इंक्रीमेंट करके अगली लोकेशन पर मत जाइएगा, आप किसी अनदर लोकेशन पर चले जाइएगा। वो दो टाइप की और आएंगी इंस्ट्रक्शन, जब सॉरी इंटरप्ट जब मैं बताऊंगा, एक वेक्टर्ड होगी, एक नॉन वेक्टर्ड। तो उसके बारे में जब इंटरप्ट की बात करेंगे तब हम इंटरप्शन के बारे में फुल डिटेल में वहां पे देखेंगे। एक ऐसी होगी कि जिसके अंदर एड्रेस बताएगा, यू हैव टू बी गो ऑन दैट पर्टिकुलर एड्रेस, और एक ऐसी होगी जिसमें प्रोसेसर को एड्रेस डिफॉल्टली पता होगा। तो इसकी डिटेल हम तभी डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे इंटरप्शन की बात करनी थी। अच्छा जी, इंटरप्शन जो आपने देखी है हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, 5 पिन हमने 8085 के अंदर डिस्कस किए हैं। इंटरप्शन के 5 पिन हमारे पास होंगे। कौन से होंगे जी? सबसे पहले INTR आता है। INTR स्टैंड फॉर इंटरप्ट रिक्वेस्ट। INTR का जो मतलब होगा वो हो जाएगा इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्या होगा? एनी पर्टिकुलर hardware device which is connect on this particular pin that will be send a signal to the processor for interrupt request। क्या करेगा कि ऐसा नहीं होगा कि इंटरप्ट आया आपके पास और एकदम से आकर के उसने प्रियोरिटी पे अपने आप को कर दिया कि भाई आप सारे वर्क छोड़िएगा, यू हैव टू बी अटेंड टू मी। ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा? पहले रिक्वेस्ट भेजेगा इस पिन के थ्रू, यानी कि जो आप 5 पिन पढ़ रहे हो, इन 5 पिन पे अलग अलग इंटरप्शन आएगी। तो इंटरप्ट के ऊपर जो आएगी वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट के नाम से आएगी। प्रोसेसर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई मैं रिक्वेस्ट चाहता हूँ आपके कंट्रोल को, प्रोसेसर के कंट्रोल को लेने के लिए, अपनी फंक्शंस को, अपना काम को कराने के लिए। तो जैसे ही उसके ऊपर INTR रिक्वेस्ट आएगी, ये एक्टिव हाई आप देख रहे होगे। इसके नीचे एक और पिन लगी हुई है INTA, इंटरप्ट एक्नोलिजमेंट, इस पिन का नाम हो जाएगा। तो इंटरप्ट एक्नोलिजमेंट के थ्रू क्या करेगा जी? प्रोसेसर उस डिवाइस को एक सिग्नल भेजेगा जिस डिवाइस ने इंटरप्ट की रिक्वेस्ट भेजी होगी, और कहेगा, क्या कहेगा उसको कि भाई मुझे आपकी रिक्वेस्ट मिल चुकी है और आपको कुछ वेट करना है। जैसे ही मेरी सिस्टम बस, जैसे ही मेरी इंटरनल CPU बस, या जैसे ही मेरी और कोई पर्टिकुलर ALU या कोई भी देख लीजिएगा, कि जैसे ही मैं फ्री होता हूँ, जैसे ही मेरे सारे पार्ट फ्री होते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, तो मैं आपकी इंटरप्ट को एंटरटेन कर लूँगा। क्लियर सी बात है भाई, सीधी सी बात है। सिस्टमैटिकल काम चलता है प्रोसेसर के अंदर। ये नहीं होगा कि जब आपने चाहा, जब जिसने चाहा वैसे वर्क करा लिया। एक सिस्टमैटिकल है। दैट मीन्स किसी इंटरप्ट डिवाइस को भी अगर इंटरप्ट करना है प्रोसेसर को, तो वो भी एक सिस्टम के थ्रू करेगी। और वो सिस्टम क्या है कि पहले उसको बाकायदा इंटरप्ट पिन के थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। पिन के थ्रू रिक्वेस्ट जैसे ही उसने भेजी, तो प्रोसेसर एक उसको एक्नोलिजमेंट देगा, जिस डिवाइस ने इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजी है उसको एक्नोलिजमेंट देगा कि भाई आपकी इंटरप्ट रिक्वेस्ट मुझे मिल चुकी है, और जैसे ही मैं फ्री होता हूँ वैसे मैं आपको अटेंड कर लूँगा। जैसे कि एक मैंने लेक्चरर का एग्जाम्पल दिया है कि भाई आपको क्या कहा गया कि भाई आपको टीचर्स ने बुलाया, आपको HOD सर ने बुलाया है, तो वो ये कहेगा कि ठीक है जी, लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक एंड आई एम कमिंग। मुझे ये टॉपिक जो है कंप्लीट करके मैं आपकी इंटरप्ट को जो, या आपकी जो है रिक्वेस्ट को, उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। टॉपिक खत्म करती मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। तो इसी तरह से वो ऑफिस बॉय क्या कहेगा अब HOD को, यानी कि उस डिवाइस ने, HOD साहब ने जो रिक्वेस्ट भेजी थी उनको एक्नोलिजमेंट दे देगा कि भाई लेक्चरर साहब ने ये कहा है कि वो टॉपिक खत्म करके आपके पास आ जाएगा। तो उस सिस्टम से कोई भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट इन दोनों पिन के ऊपर वर्क करेगी। अब आपका नंबर आता है RST 5.5, 6.5 और 7.5।
ये तीनों पिन भी आपकी इंटरप्ट के लिए ही रीयूज़ की जाती हैं। बस डिफरेंस इसका हो जाएगा कि INTR के ऊपर जो डिवाइस आपकी इंटरप्शन के लिए कनेक्ट है उसकी प्रियोरिटी लो हो जाएगी एज कंपेरिजन देन 5.5। प्रियोरिटी से मतलब समझ रहे होगे कि प्रियोरिटी का मतलब ये हो गया कि आप लेक्चरर जो है प्रोफेसर लेक्चर ले रहे हैं, अब उनको ऑफिस बॉय बुलाने गया, तो बुलाने ये गया कि किसके लिए बुलाने गया, प्रियोरिटी देखेगा। सपोज करो कि स्टूडेंट है, सर आपको फला स्टूडेंट बुला रहे हैं नीचे, तो स्टूडेंट के बुलाने से जाहिर सी बात है प्रोफेसर नहीं नीचे जा पाएंगे, वो कह देंगे कि भाई मैं लेक्चर पूरा करने के बाद आऊँगा। सपोज करो कि उनके कोई फ्रेंड आ गई, तो उनकी प्रियोरिटी जो है, उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो स्टूडेंट से कुछ ज़्यादा हो जाएगी। सपोज करो कि उनके जो है कोई स्टाफ के बंदे आ गए, उनकी प्रियोरिटी और ज़्यादा हो जाएगी। सपोज कीजिए कि उनको बुलाने वाले HOD हैं, तो प्रियोरिटी और थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सपोज करो कि बुलाने वाले जो हैं उनके चांसलर साहब हैं, वाइस चांसलर साहब है, तो प्रियोरिटी और बढ़ गई। चांसलर साहब है तो दैट मीन्स वो ये डिपेंड करेगा कि जो मुझे रिक्वेस्ट भेज रहा है उसकी प्रियोरिटी क्या है। मैं उसको ऐसा करूं कि टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उस बंदे को अटेंड करूं, एंटरटेन करूं, या फिर उसकी हाई इतनी प्रायोरिटी है जैसे चांसलर साहब आ गए तो टॉपिक वगैरह सब कुछ छोड़ करके बंदा पहले उनकी बात को अटेंड करेगा, उनसे मिलने के लिए जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनकी प्रियोरिटी हाई है। तो प्रियोरिटी का मतलब यही हो जाएगा कि किस डिवाइस को आप कितनी रैंक दे रहे हो, कितनी प्रियोरिटी दे रहे हो उसकी इंटरप्ट एक्सेप्ट करने के लिए। उसी प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे कनेक्ट होंगे। सबसे लोअर प्रियोरिटी जो होगी INTR के ऊपर कनेक्ट कर दी जाएगी वो डिवाइस। उसके बाद प्रियोरिटी RST 5.5 की INTA के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होगी, 6.5 की इससे भी ज़्यादा होगी, 7.5 की इससे भी ज़्यादा होगी। और जो पांचवी मैंने बताई है दैट इज़ द ट्रैप, ये आपकी नॉन मास्केबल इंटरप्ट होगी। इंटरप्ट आपने कंप्यूटर साइंस के बंदे हो, जानते होंगे कि आपके पास मास्केबल नॉन मास्केबल दो इंटरप्ट होती है। मास्केबल वो होती है जिसे आप मास्क कर सको, दैट मीन्स जिसे आप वेट करा सको, कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सको कि भाई आई एम बिजी राइट नाउ, देन आई विल बी अटेंड यू आफ्टर सम टाइम, उसको वेट करा सकते हो आप। ठीक है, वेटिंग रूम में डाल सकते हो। लेकिन नॉन मास्केबल क्या हो जाएगी कि आप उसको वेट नहीं करा सकते। आपके पास सिर्फ इतना टाइम है कि जैसे ही इंटरप्ट जनरेट हुई, आप अपने जो करंट का वर्क है, करंट की इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ आप उसको एग्जीक्यूट, उसको भी एग्जीक्यूट करने की परमिशन कभी कभी नहीं देता। कहेगा कि भाई जो डेटा बीच में अटका हुआ है उस डेटा को आप सेव कर दो जहां भी आपको जगह मिले, पहले सबसे पहले आप मुझे अटेंड कीजिएगा। तो ट्रैप पिन के ऊपर जो हमारी नॉन मास्केबल इंटरप्ट जनरेट की जाएंगी कि इस इंटरप्शन पिन के थ्रू जो सिग्नल आएगा, ये भी आपका देख रहे होंगे एक्टिव हाई सिग्नल है। तो इस पिन के ऊपर जैसे ही आपका 1 आया, तो 1 आते ही ये क्या करेगा, आपके 1 आते ही इस पिन के ऊपर वो सारे वर्क छोड़ देगा प्रोसेसर, और जिस डिवाइस ने इस पिन के थ्रू रिक्वेस्ट भेजी होगी इंटरप्शन की, वो सबसे पहले उसको अटेंड करेगा। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हुआ पूरे का पूरा किसका जी, इंटरप्शन का। इंटरप्शन के लिए हमारे पास 5 पिन इंटरप्ट रिक्वेस्ट के लिए, और 1 पिन हमारे पास एक्नॉलेजमेंट के लिए। 6 पिन टोटल जो है इंटरप्शन स्ट्रक्चर के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है जी, कनेक्ट होना भी आप लोग। हेलो, यस सर है। अच्छा जी। इसके बाद इसमें डायरेक्शन अलग अलग क्यों है इंटरप्शन का? हाँ, ये मैं भी देख रहा था थोड़ा सा, अभी मेरा ध्यान इस पे गया है जब आपसे बात हुई। ट्रैप पिन के ऊपर जब मैंने माउस रखा तब मुझे उसकी नज़र पड़ी कि ट्रैप पिन की जो डायरेक्शन इसने आउटपुट की तरफ दे रखी है, तो ये नेट से मैंने लिया है। ये डायरेक्शन इसके कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट जो है डिवाइस से प्रोसेसर को ही भेजी जाए, सॉरी, रिक्वेस्ट जो भेजी जाएगी प्रोसेसर को ही भेजी जाएंगी। तो इन पांचों की पांचों पिन की डायरेक्शन वही होगी जो INTR पिन की है। आई डोंट नो कि शायद स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए या कैसे, या गलती से इसके ऊपर एरो के निशान ये गलत बने हुए हैं। ठीक है, तो इसको मैं अब जो है ये ब्लॉक डायग्राम आपका पिन डायग्राम जो है इसको चेंज कर दूंगा, कोई दूसरा लगा दूंगा इसके ऊपर। तो कुल मिला के मतलब यही है कि ये RST 6.5 और आपका ट्रैप, इन दोनों पिन की डायरेक्शन गलत दी हुई है। इनकी जो डायरेक्शन होगी वो आपकी इनसाइड ही होगी, डिवाइस प्रोसेसर को ही रिक्वेस्ट भेजेगी, ना कि इनका आउटपुट की तरफ इनकी डायरेक्शन होगी। क्लियर हो गया ना? तो ये पिन के डायरेक्शन इनमें गलत लगी हुई है। अच्छा जी, अब इसके बाद 2 पिन आपके पास होल्ड और HLDA है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में। इनसे बेटा किसी को रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग ट्रैप वगैरह जो मैंने आपसे बात की है जी, वो रिक्वेस्ट करती है होल्ड पिन के थ्रू कि भाई मुझे होल्ड चाहिए किसका, फॉर एड्रेस बस एंड डेटा बस। सीधी सी बात है, जब आपके पास जो सुपीरियर है वो प्रोसेसर है, या ये कह दीजिएगा
कि जो सिस्टम बस है हमारे पास, सिस्टम बस मैंने बताया था 3 पार्ट में डिवाइड है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो कोई दूसरी पेरिफेरल डिवाइसेस जो है प्रोसेसर की सिस्टम बस का कंट्रोल चाहती है। कंट्रोल चाहने का मतलब होगा कि कोई पेरिफेरल डिवाइस सिस्टम बस के थ्रू कोई डेटा ट्रांसफर करना चाहती है। डेटा ट्रांसफर करेगी तो डेटा ट्रांसफर करने का सिस्टम एक्चुअल में वही होगा। देखिएगा, अब सपोज करो कोई पेरिफेरल डिवाइस है, उसे रैम से कोई डेटा एक्सेस करना है, तो मैंने बताया था कि रैम का जो कनेक्शन है वो सीधे का सीधा आपका किससे है। एक मिनट में बोर्ड पे आ जाता हूँ जरा। जी, मैंने बताया था कि रैम जो है, रैम कम्युनिकेट करेगी आपकी किससे करेगी, ये रैम है आपकी, और ये कम्युनिकेट करेगी आपके सिर्फ और सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर से। किसके थ्रू करेगी वो भी मैं आपको बता चुका हूं। ये आपका एड्रेस बस हो जाएगी, यूनिडायरेक्शनल होगी। देन आपका कंट्रोल बस का नंबर आएगा, कंट्रोल बस भी आपके पास यूनिडायरेक्शनल होगी, एंड डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल। तो वो के जो कम्युनिकेट करेगा डेटा बस, जो कम्युनिकेट करेगा प्रोसेसर, वो इन 3 बस के थ्रू एक सिस्टम बना दिया रैम से या मेमोरी से कम्युनिकेट करने का। अब मैं कह रहा हूँ कि एक कोई आपकी पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे डीएम में कंट्रोलर ले लीजिएगा, लाइक डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर के नाम से ये होगी, ये आपके प्रोसेसर से कनेक्ट है। अब इस डीएमए को सपोज करो कि रैम से कोई डेटा एक्सेस करना है, तो ऐसा तो आपके पास कोई पाथ नहीं है कि सीधे सीधे डीएमए को आप रैम से कम्युनिकेट करा दो। अगर ऐसा कराते तो फिर जो मैं बात बता रहा हूं कि आपका सुपीरियर, आपका जो कंट्रोलर है पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने वाला, वो माइक्रो प्रोसेसर है, वो चीज़ हमारी गलत साबित हो जाती। क्यों हो जाती कि जब डीएमए को रैम को एक्सेस करना होगा तो वो डायरेक्ट कर सकती है प्रोसेसर से, वो ना तो उसे परमिशन की जरूरत है, ना प्रोसेसर से डेटा, प्रोसेसर के थ्रू उसको डेटा एक्सेस करने की जरूरत है, वो तो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम प्रोसेसर को बाईपास नहीं कर सकते एट एनी रेट। अगर हमने उसको बाईपास किया तो कंट्रोल प्रोसेसर के हाथ से छीन जाएगा और हम उसको फिर सुपीरियर नहीं कह पाएंगे, जबकि एक्चुअल में वो सुपीरियर होता है, कंट्रोलर होता है पूरे सिस्टम और अरेंजमेंट का। तो मैं बता रहा हूं कि डीएमए को सपोज करो कि मेमोरी की कोई लोकेशन से डेटा उठाना है या डेटा वहां पे डालना है, तो सीधी सी बात है भाई, आपके पास मेमोरी को एक्सेस करने के लिए आपके पास एक सिस्टम बस ही एक रास्ता है बस, उसके अलावा तो कोई आपके पास पाथ है नहीं। तो सिस्टम बस किसके कंट्रोल में आएंगी, वो माइक्रो प्रोसेसर के कंट्रोल में आ रही हैं। तो डीएमए क्या करेगा कि एक रिक्वेस्ट भेजेगा, किसके थ्रू भेजेगा, होल्ड के थ्रू, HOLD पिन जो मैंने बताया, उसके थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजेगा प्रोसेसर को और कहेगा कि भाई मुझे सिस्टम बस का होल्ड चाहिए, मुझे सिस्टम बस से कुछ काम है, आप उस काम को, आप जो है इनका कंट्रोल मुझे दे दीजिएगा, यानी कि मुझे यूज करनी है। सीधी सी बात, कंट्रोल तो ऐसा नहीं होगा कि वो इसको ट्रांसफर कर देगा, कंट्रोल तो रहेगा इसके पास ही, लेकिन उनको यूज करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा। अब क्या होगा कि होल्ड रिक्वेस्ट भेज दी इस डिवाइस ने, जैसे ही होल्ड रिक्वेस्ट प्रोसेसर को मिलेगी तो प्रोसेसर एक दूसरा सिग्नल जनरेट करेगा, HLDA। HLDA सिग्नल इसके लिए एक जनरेट कर देगा जो कहेगी, क्या है इसका मतलब, होल्ड एक्नोलिजमेंट। डिवाइस ने रिक्वेस्ट भेज दी प्रोसेसर को, मुझे कंट्रोल चाहिए, लेकिन प्रोसेसर ऐसा नहीं करेगा कि इसकी रिक्वेस्ट मिलते ही अपने काम बीच में छोड़ देगा और इसके सिस्टम बस के कंट्रोल को यूज करने के लिए किसी पेरिफेरल डिवाइस को दे देगा। डायरेक्ट नहीं देगा जी, क्या करेगा, इसने रिक्वेस्ट भेजी, कहेगा हाँ हाँ ठीक है मुझे रिक्वेस्ट मिल गई है आपकी, एंड यू हैव टू बी वेट फॉर सम टाइम, आई विल बी कंप्लीट द करंट वर्क एंड आफ्टर दैट आई विल बी ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बस। इसको ये कहेगा कि भाई ठीक है मुझे मिल गई आपकी रिक्वेस्ट, लेकिन अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, सिस्टम बस अभी बिजी है, मैं अभी उसका कंट्रोल आपको नहीं दे सकता, लेकिन कुछ देर बाद दे दूंगा। तो वो क्या कहेगा, रिक्वेस्ट भेज दी गई, एक्नोलिजमेंट के थ्रू उसको ये सिस्टम सिग्नल भेजेगा, प्रोसेसर कहेगा कि भाई आपकी रिक्वेस्ट मिल गई है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और जैसे ही मेरी बस फ्री होती है, सिस्टम बस फ्री होती है, तो मैं आपको यूज करने के लिए इनको दे दूंगा, कंट्रोल आपका इसको ट्रांसफर कर दूंगा। तो होल्ड का जो पूरे का पूरा सिस्टम है वो इन दोनों पिन के थ्रू किया जाता है। डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस HOLD सिग्नल के थ्रू रिक्वेस्ट भेजेगी प्रोसेसर को, एंड देन थ्रू द HLDA प्रोसेसर विल सेंड एन एक्नोलिजमेंट टू द DMA। और जैसे ही सिस्टम बस फ्री होगी प्रोसेसर की, तो वो क्या करेगा, अपने अगले काम को थोड़ी देर के लिए डिले कर देगा और इस सिस्टम बस का कंट्रोल जो है, या कह दीजिएगा इस सिस्टम बस को DMA को यूज करने देगा। तो फिर DMA थ्रू द प्रोसेसर वो उससे कम्युनिकेट करेगी, लेकिन करेगी थ्रू द प्रोसेसर ही, डायरेक्ट कम्युनिकेशन उसके पास कोई नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये फंक्शन आया आपका इन दोनों के दोनों पिन का।